नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। झारखंड में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कुमार कश्यप ने पुष्टि की है। मरीज में पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं, लेकिन इस मरीज में ए टाइप सिम्टम्स मिले हैं, लेकिन बीमारी फैलाने की क्षमता इस मरीज में उतनी ही है जितनी कि बाकी कोरोना पॉजिटिव मरीज में होती है। मौत का भी खतरा उतना ही है जितना बाकी मरीजों में होता है। बस अब एहतियात बरतना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं विवेक कश्यप ने कहा कि रिम्स किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना का एक पॉजिटिव केस अभी कंफर्म हुआ है, तो वो क्वारंटीन में रखा हुआ था पेशेंट। अभी उसके लिए हम लोगों को सिविल सर्जन ने कहा कि उसको आप वहाँ से अपनी व्यवस्था से ले आइए। तो चूँकि हमारा पहले से ही सारी व्यवस्था हमारी की हुई है, कोविड सेंटर हमारा बना हुआ है और वहाँ पे कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पहले से डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हमारा 24/7 स्क्रीनिंग सेंटर भी पहले से चल रहा है, हेल्प डेस्क। तो हम अब पेशेंट को हमने भेज दिया है, एम्बुलेंस को पूरी तरह से सैनिटाइज करके एम्बुलेंस में वो पेशेंट को लेकर चले आएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। वैसे में देश के कर्मवीर दिन रात कड़ी मशक्कत करते हुए इस खतरनाक वायरस के संक्रमण को रोकने में जुटे हुए हैं। वहीं कोई व्यक्ति भूखा न रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। माधुरी दीक्षित के फैंस और जमशेदपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार झाबरी बस्ती में बच्चों और बड़ों के बीच बिस्किट और पानी का वितरण किया। पप्पू सरदार ने बताया कि वे इस महाप्रलय में हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई गरीब और जरूरतमंद भूखा न रहे। वहीं पूजा दास ने भी सरकार और जिला प्रशासन से कम एक वक्त भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की गुहार लगाई। खिचड़ी बट रहा था और सरकार की तरफ से आया है बोल के पता चला। तो आज भी मेरी फ्रेंड लोग बोली कि चलो वहाँ पर ही चलते हैं हम लोग। तो हम लोग जब यहाँ आए सहयोग के लिए आए हुए थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि अब आएगा खाना तो बांटा जाएगा, अब आएगा तो बांटा जाएगा। इसमें से कुछ बच्चे लोग टिफिन उफिन लेकर आए हुए थे कि खाना मिल रहा है बोल के। लेकिन फिर कल से खबर आता है, हम नहीं जानते हैं वो कौन थे। वो लोग 2 जन आए यहाँ चेक करने, फिर वो 2 जन को बैक कॉल किया जाता है कि खाना आ रहा है, कहते नहीं आज खाना नहीं आ रहा है। तो मेरे को थोड़ा ख़राब लगा। तो फिर हम किसी के हेल्प से मीडिया को बुला के और यहाँ के बच्चे लोग जो भूखे थे उन लोगों के लिए हम बोले कि ज़रा सा ऊपर फ़ोन कर दीजिए। तो साक्षी से पप्पू जी आके यहाँ पर बिस्किट और पानी को बांटे हैं हमारे मंत्री जी। मिली मीडिया से कि बच्चों ने सुबह से यहाँ कुछ मिला नहीं है बच्चों को। जबरी बस्ती सोनारी में मुझे जैसे ही खबर मिली मैं तुरंत आया, मैंने बच्चों को दिया। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर लोग सोचेंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को सच कर सके, उनकी बातों पर, उनकी राहों पर चल सके। इसीलिए मैंने जल्दी से जल्दी आके बच्चों को बिस्कुट और राजमाल थोक विक्रेता सब्जी मंडी में खुलेआम लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। न लोगों के बीच कोई दूरी देखी गई और ना ही कोई मास्क किसी के फेस में देखा गया। हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे के करीब सटकर बातें करते हुए और सब्जी खरीदते देखे गए। जबकि राजमाल क्षेत्र में काफी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, ओडिशा और केरला से मजदूर अपने घर लौटे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में एक ओर जहां देश भर के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी कर्मवीर की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं सेवक और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी कोरोना के खिलाफ जंग में जरूरतमंदों की सेवा में कूद पड़े हैं। वहीं इस कड़ी में जमशेदपुर महानगर बीजेपी भी कर्मवीर की भूमिका निभा रहा है। जमशेदपुर महानगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर और बस्ती बस्ती जाकर जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि देश पर आए इस संकट को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर महानगर बीजेपी की ओर से यह कदम उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के दिशा निर्देश पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता यथोचित अपने शक्ति अनुसार आम जनमानस के बीच में जो सच में ज़रूरतमंद है, जिनको लॉकडाउन के तहत परेशानियां हो रही हैं, कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक घरों तक पहुंच करके ज़रूरतमंद परिवार है उनको भोजन कराने का काम, कच्चा राशन उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस विकट परिस्थिति में कोरोना जैसे महामारी को लेकर जिस प्रकार का लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है,
और जमशेदपुर की जो स्थिति है उससे हम सभी लोग अवगत हैं। बहुत ही निम्न स्तर के परिवार भी लोग जमशेदपुर में निवास करते हैं, जिनकी रोजी रोटी प्रत्येक दिनचर्या पर निर्भर करती है। वैसे लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोजन कराने का काम पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। मोमिन वेलफेयर सोसाइटी और गरीब नवाज इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर वर अली द्वारा जामदा पंचायत के बंगाली बासा हल्दी पोखर में दर्जनों गरीब, असहाय, दिव्यांग और जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। सोसाइटी अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाले वस्तुओं की पैकिंग कर गरीबों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाना के क्रिश्चियन बस्ती के समीप मैदान में लगे सब्जी मंडी में आए एक युवक को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी और युवक खुद को असहज महसूस करने लगा। उधर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फौरन जिला सर्विलांस टीम को दी। उधर सर्विलांस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक को रेस्क्यू करते हुए एमजीएम अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवक को कोरोना का संक्रमित बता रहा था। इधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं अक्षिस की ओर से तत्काल पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। यहाँ पर जब सुबह सब्जी बाजार हम लोग व्यवस्थित कर रहे थे तो उससे उसी दौरान यहाँ पर एक युवक था कार में, इस कार में, जिसमें उसने बताया कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बेचैनी महसूस हो रही है। तो हमने उसी दौरान उसको कार में बंद किया कि आप कार के अंदर चले जाइए, शीशा बंद करवा दिया और एम्बुलेंस को खबर किया। एम्बुलेंस आई, उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया है और एहतियात के तौर पर बाजार को बंद करवा दिया और सारे एरिया को, उसकी गाड़ी को सैनिटाइज करवाया है। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है, जहां लोग इस खतरे को हल्के में ले रहे हैं। प्रशासन के बार बार के आग्रह के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन की पूरे एक्शन में नजर आ रही है। इसी को लेकर रांची डीसी महिमा पतरे और एसपी अनीश गुप्ता ने रांची शहर में लॉकडाउन का जायजा लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शाम को करीब 3:30 बजे के आसपास हम लोग को झारखंड 1 जो पहला झारखंड का केस है उसकी पुष्टि हुई है। वो उसके जो कुछ डिटेल्स हैं मैं बता सकता हूँ। ये है कि 16 तारीख की शाम को राजधानी से एक मलेशियन महिला जो रांची आई, 17 तारीख की सुबह पहुंची, B1 कोच में उसने ट्रैवल किया है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो B1 कोच में रहा हो या अगल बगल के कोचेस में हो, उस बाथरूम को यूज़ करने की संभावना हो, तो कृपया मुझको मैसेज करें, कॉल करें या 1950 पे सूचित करें। देखिए, हमें सूची मिल जाएगी रेलवे से, ऑलरेडी मिलने वाली है, लेकिन अगर आप खुद वापस आएंगे तो हमारे पास 6 से 8 घंटे बचेंगे। इसीलिए हम लोग ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि खुद आ जाए। वो रांची आई, एसिम्टोमेटिक महिला है, मतलब उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो स्क्रीनिंग से नहीं निकल सकती। परसों शाम को स्पेशल टिप ऑफ के बाद रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस के द्वारा उनको निकाला गया और उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया। उनकी टेस्ट हुआ, उस टेस्टिंग में एक ये महिला पॉजिटिव निकल के आई। ये सभी लोगों की सामाजिक जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह का केस यदि डिटेक्ट होता है, वो किसी के साथ हो सकता है जिसमें किसी का कोई धर्म या कोई जाति या कोई लिंग को देखकर ये बीमारी नहीं आती है। और जो लोग इस तरह के कुकृत कर रहे हैं, जानबूझकर सोशल मीडिया पे अफवाहन या गलत तरह के मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं, उनको हमने ऑलरेडी वार्न किया है। एक रांची पुलिस की तरफ से भी इसमें सख्त निर्देश निकाला गया है कि 295A 153 IPC की धारा के तहत उनके ऊपर गैर जमानती प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। झारखंड में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ लोग कोरोना के संक्रमण की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। बात कर रहे हैं जमशेदपुर के पेट्रोल पंप की। पेट्रोल पंप में अनावश्यक भीड़ जुटाकर तेल लेने पहुंच रहे हैं, जिसका पेट्रोल पंप संचालकों ने कड़ा विरोध किया है। वैसे पेट्रोल नहीं देने पर ये खलनायक मारपीट, झगड़ा, लड़ाई पर भी उतारू हो रहे हैं। वही पेट्रोल पंप संचालकों ने ऐसे लोगों पर सरकार और जिला प्रशासन से सख्ती बरतने की मांग की है। उनके बाद भी हम लोग लगातार प्रशासन के आदेशानुसार हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, लेकिन
इस तरह से हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मी ये आगे आके योगदान दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के योगदान को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के नहीं देखा जा रहा है। अगर पेट्रोल पंप ही नहीं खुलेंगे तो जो भी सेवा और भी वर्ग के लोग दे रहे हैं वो भी ठप हो जाएगी। लेकिन प्रशासन को और टाइट होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप में अभी भी लोग बिना कारण के निकल रहे हैं। मुख्य सचिव डी के तिवारी 31 मार्च को रिटायर हो गए। अवकाश प्राप्ति के बाद प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर विदाई की। नवनियुक्त मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी डी के तिवारी को प्रतीक चिन्ह देकर विदाई की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ओंकार आवाबी। नमस्कार।